प्रभु विदित शरीरा अहर सकल सज्जन भावतीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, कुकर्म बढ़े, तब तब भगवान ने अवतार लिया इस पृथ्वी पर। मामा कंस ने इतना अत्याचार किया, कन्हैया के रूप में परमात्मा को अवतरित होना ही पड़ा। हिरण्याकश्यप ने इतना अत्याचार किया, नरसिंह के रूप में परमात्मा को आना ही पड़ा। आज रावण ने इतना अत्याचार किया, राम के रूप में परमात्मा को अवतार लेना ही पड़ा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते ही, बंधु कुकर्म बढ़ते ही, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते ही रावण विचार करने लगता है, क्या प्रकट हुई अभामही कुटिल और नेत्र हो गए लाल, और चला एक कदम तड़प करे ली तलवार म्यान से तलवार को निकाल लिया लंकापति राजा रावण और कहने लगा, बहना तू बैठ बहना, अपने मन को तसल्ली दे बहना, अपने मन को धीरज धर बहना। मैं भी तो देखूं इस दंडक वन में कौन दो तपसी आए हुई हैं। आज एक भाई अपने बहना को समझाने लगता है, कहने लगता है, सुन बहना, अरे बोला मैं काटे अन्ना काने, ये भैया ये बहना, अरे बोला मैं काटे अन्ना काने, और फिर जिंदा रहे जवानी। काटने का बदला ना चुका लो तो मेरी इन भुजाओं पर लानत है, लानत है। आज भक्तों रावण कहने लगा, बहना तू बैठ, अपने मन को धीरज धर, तसल्ली रख। अरे मैं भी तो देखूं कौन ऐसे दो तपसी आए हुए हैं इस दंडक वन में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, ऐसे नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। तो बैठ बहना, अपने मन को तसल्ली दे बहना। रावण चल तो देता है बंधु, लेकिन रावण कहाँ जाता है, ये कह कर निश्चर चला, अहोनी हुई सवार, और जल्दी में परिणाम का रहना नहीं विचार। जल्दबाजी में यदि कोई कार्य किया जाए तो कभी कभी वो उल्टा भी हो जाता है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज लंकापति राजा रावण चल तो देता है, लेकिन कहाँ जाता है बंधु, लंका में मारीच था बड़ा चतुर रजीला, उससे ही जाकर कहा सुनो सच। लंका में मामा मारीच रहता था। आज मामा मारीच के वहां रावण पहुंच गया। मामा मारीच ने लंकापति राजा रावण को देखा, विचार करने लगे, कहने लगे, बेटा लंकेश, अरे आपने आने का कष्ट क्यों किया, अरे किसी सिपाही को भेज देते, मैं स्वयं चलाता, आपने आने का कष्ट क्यों किया। मामा मारीच समझाते हैं। आज रावण कहने लगता है, मामा सुनो मामा,
मैं आपके पास में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। आज रावण निवेदन करने लगा, सुनो तो मामा, अरे संकट में और संग हो और यारों के, अरे अपने यारों का राजा रावण कहने लगा, मामा जानते हो मैं आपके पास में किस लिए आया हूँ? कुछ मांगने के लिए आया। मामा मारीच कहने लगे, बेटा रावण, अरे मेरे पास में देने के लिए क्या है? एक टूटी फूटी मड़ैया है, उसी में निवास कर रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? देने के काबिल क्या हूँ? मामा मारी से रावण कहने लगा, सुनो मामा, अरे आप तो मुझे बहुत कुछ दे सकते हो। कहने लगे, कहना क्या चाहते हो बेटा लंकेश? आज रावण कहने लगा, सुनो मामा, दो तपस्वी लड़कों ने बनी एक करनी बेहुदा की है, खरीदो सड़क सिरा मारे हैं, नकटी सिर सोप न खाती है। कहने लगते कि ये मामा, इस दंडक वन में दो तपस्वी आए हुए हैं जिन्होंने मेरी बहना के नाक कान को काटे ही मामा, इसलिए मैं पत्थर का जवाब अब पत्थर से दूंगा। उन्होंने मेरी बहना के नाक कान काटे हैं तो उनकी भारी आवश्यकता को हर करके एक बार मैं लंका में जरूर लाऊंगा मामा। आज रावण कहने लगा, सुनो मामा, आप मेरे साथ में चलो मामा। रावण कहने लगता है, सुनो मामा, अरे तो चल कर माया अमृत बन जा, और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। आप मेरे साथ में चलो, आप एक मृग का रूप धारण करना, मैं एक बाबा का भेष बनाऊंगा। उन दोनों तपस्वियों को बहलाते रहना, तब तक मैं सीता को हर करके लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। मामा मारीच ने जब इतने वचन सुने, आज मामा मारीच कहने लगे, बेटा रावण, अरे किसका नाम ले रहे हो बेटा? ये सुनकर मारीच ने और कहा, कलेजा था बंद करो लिया तुमने किसे काटा? ये बेटा रावण, क्या तुम नहीं जानते हो इसकी नारी को हर करके लाओगे? अरे जनकपुर में धनुष को तोड़ करके सीता के साथ में स्वयंवर किया, विवाह किया, उनकी नारी को हर करके लाओगे, भगवान राम से दुश्मनी करोगे,
बैर करोगे तो बेमौत मारे जाओगे बेटा रावण। अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मामा हमारी समझाने लगते हैं, सुनो बेटा रावण। अरे बैरे मत करना हे बेटा रावण, अरे बैरे मत करना, जगत पति से बैरे मत करना। जिसने करे तो सड़को मारा, अरे उनसे प्यास चले तुम्हारा, उनसे प्यास बिगड़ा है। अरे तिरिया है काली निशान, अरे तिरिया है, अरे रानी हुई गए मत गौरानी, रानी हुई गए सिया को मत लगा। आज मामा मारी के कि बेटा रावण अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान राम से दुश्मनी करोगे, बैर करोगे तो बेमौत मारे जाओगे बेटा रावण। अरे जो इनसे बैर बढ़ाएगा वो आखिर मारा जाएगा।
करोगे, बैर करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। बेटा रावण अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मामा मारीच कहने लगती है, बेटा रावण करना है तो हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। तो बेटा रावण अगर तुम्हें हरण करना है तो अपने दोषों को हरो, अपने विकारों को हरो। अरे एक नारी को हर करके लाओगे, लंकापति राजा रावण होते हुए ये प्रजा तुम्हें क्या धिक्कारेगी, क्या थकेगी कि लंकापति राजा रावण होते हुए और एक नारी को चुरा करके फिर लंका में आ गए, ले आए। ये संसार तुम्हें क्या थकेगा, क्या कहेगा। अच्छे कर्म करोगे तो इस संसार तुम्हारा अच्छा नाम लेगा, और अगर बुरे कार्य करोगे तो इस संसार तुझे क्या थकेगा, क्या कहेगा। क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है। आज भक्तों मामा मारीच बार बार समझाते हैं कि बेटा रावण जिस प्रकार से सुबह सूरज उगता है, धीरे 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 करते करते शाम होते होते सूरज डूब जाता है, उसी प्रकार से अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मामा मारीच समझाने लगते हैं, अरे रोज सुबह को दिन चढ़ता है, अरे शाम को डरता है, अरे जमाना ये भैया, अरे जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। कुछ नहीं बिगड़ा है, जमाना रंग बदलता है, जमाना कहाँ बस किसी का चलता है, अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान राम से दुश्मनी करोगे, बैर करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। बेटा रावण बार बार समझा रही है, लेकिन रावण की समझ में नहीं आ रहा है। बंधु मामा मारीच रावण कहने लगता है, रावण बोला अरे तू तो है दुर्वेश, और मैं सुनने आया नहीं तुझसे ये उपदेश। सुनो मामा, मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी भाषण सुनने के लिए नहीं आया। अगर आपको मेरे साथ में चलना है तो हाँ करो, वरना ना करो। तुम्हारे पास में तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया। और जानते हो मामा, यदि आप मेरे साथ में चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं चलोगे तो ये तो जानते ही हो मैं आपके साथ में कैसा सलूक करूंगा। आज मामा मारीच से रावण कहने लगा, सुनो मामा, अरे यदि नहीं साथ देगा मेरा, अरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा।
साथ नहीं दोगे तो जानते हो मामा मैं उस नारी के हरने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यदि मेरा साथ नहीं दोगे लंकापति राजा रावण की बात इसको सुन करके आज मामा मारीच कांपने लगते। रावण की ये बात सुन और कांप उठा मारीच और सोचा यज्ञ पिता ये सब प्रकार है। आज रावण जब कितने वचन कहता है मामा मारीच विचार करने लगे, इधर जाऊं तब भी खाई, इधर जाऊं तब भी खाएंगे। यदि मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो रावण मुझे मार डालेगा, और यदि मैं बात मान भी गया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से नहीं बच सकता। आज मामा मारीच विचार करने लगे, यदि मुझे मरना है तो मैं रावण के हाथों से क्यों मारा जाऊं। यदि मैं रावण के हाथों से मारा गया तो शायद मुझे नरक ही नरक भोगना पड़े, और यदि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारा गया तो शायद मुझे वैकुंठ प्राप्त हो जावे। आज मामा मारीच यही विचार करते हैं, अरे मरना किए तो और रावण के अब तो मरना किस हल्का है। यदि मुझे मरना ही है तो मैं दुष्ट रावण के हाथों से क्यों मारा जाऊं। यदि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारा गया तो शायद मुझे वैकुंठ प्राप्त हो जावे। आज यही सोच विचार करते ही मामा मारीच, और यही सोच विचार करते हुए अरे बस यही सोच कर मौन रहा, अमृग बनने को तैयार हुआ। जानते हो बोला भैया अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए रामायण करते हुए मामा मारीच मृग बनने के लिए तैयार हो गए। तैयार हो जाते मामा मारीच और रावण कहाँ पहुंच जाते हैं, पंचवटी, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कुटिया है। आज वहीं पर पहुंच जाते हैं मामा मारीच। रावण ने वहां पहुंचते ही क्या किया बंधु, रावण ने वहां पहुंचते ही सब स्वागत बनाया, नागे का अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। आज सारे राजसी वस्त्रों को उतार करके रख दिया और
लंकापति राजा रावण के बाबा के भेष में हो जाता है। बाबा के भेष में हो गया। आज मामा मारीच बड़ा ही माया भी था, सभी प्रकार का रूप धारण कर लेता था। बंधु मामा मारीच ने क्या किया? अरे मारीच बड़ा माया था। ए भैया, अरे मारीच बड़ा माया था। अरे रूप धरा हो गया। जहाँ पर भैया पंखा न चलते। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। आज बंधु मामा मारीच बड़ा ही मायावी था, सभी प्रकार का रूप धारण कर लेता था। आज मामा मारीच ने एक मृग का रूप बनाया। मृग का रूप बनाया। मृग का रूप बना करके आज कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने लगता। सीता ने देखा, मृग को देखा, मृग को देखा। मृग नैनी ने जिस समय और देखा मृग की ओर और बोल उठी रघुनाथ से उसी समय करियो। आज प्रभु राम के पास में जाती है सीता और कहने लगी, स्वामी अरे देखो तो स्वामी कितना सुंदर मृग है। अरे जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा मृग देख रही हूँ। जीवन में पहली बार ऐसा मृग देख रही हूँ, वो भी सोने से जड़ा हुआ मृग। ये स्वामी। आज सीता प्रभु राम से निवेदन करती है, स्वामी अरे मृग ऐसा तो देखा न सुना। और जितना ये सुगर सलोना से देखो तो स्वामी एक बार नजर उठा करके तो देखो कैसा मृग है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। सीता कहने लगती है, स्वामी अरे एक बार नजर उठा करके तो देखो स्वामी कैसा सुंदर मृग है। अरे जीवन में मैं प्रथम बार ऐसा मृग देख रही हूँ स्वामी। आज सीता बार बार निवेदन करती है भगवान राम से, कहने लगी देखो तो स्वामी अरे देखो देखो हिरण वाली वो। एक बार देखो तो स्वामी कैसा हिरण है। अरे देखो देखो हिरण वाली ओर चित मन मन को। देखो देखो हिरण वाली ओर।
सीता सुनो स्वामी नैन कजरारी मतवारी नजरिया देखो तो स्वामी छुपे छुपके आता किसे बोल चक्के मनी मन को देखो स्वामी सिर्फ एक बार स्वामी देख लो। अरे कितना सुंदर मृग है स्वामी, सोने से जड़ा हुआ मृग। आज सीता निवेदन करने लगती है कि ए प्रभु, अरे ये नाथ काले लाओ इसकी, अरे तो कुटिया का श्रृंगार करो। सोने के मृग की मृगशाला क्या एक कुटिया दिखाए ब्रह्मा भैया ये रहो, तुम तो सृष्टि के रचना करे चले जाते हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज सीता कहने लगती है प्रभु इस मृग को मार करके लाओ, और जब मृग को मार करके लाओगे तो मैं इसके खाल पर बैठ करके पूजा करूंगी, कुटिया का श्रृंगार करूंगी। आज प्रभु राम कहने लगे सीते, ये सीते भला संसार में सोने का मृग होता है, तुमने आज जरूर कोई और चीज देखी होगी, सोने का मृग नहीं होता है। भला कहीं संसार अरे हुआ स्वर्ण को रंग, होनी होती है प्रबल और करती है मति भंग। प्रभु राम कहने लगे सीते, सोने का मृग नहीं होता है, तुमने अवश्य कोई चीज देखी होगी। सीता कहने लगी ना स्वामी ना, मैंने सोने का मृग ही देखा है और कोई चीज नहीं देखी है स्वामी। आज सीता जिद करती है और हटे बहुत खराब होती हैं बंधु। एक तो नारी हट और बाल हट बहुत ही खराब होती है। अगर किसी के वहां छोटा लड़का हो और अगर जिद कर दे मम्मी मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, बच्चे के आगे माँ बाप भी हार जाते हैं। जैसे भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से जिद किया, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। यशोदा मैया हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहने लगी कन्हैया तो कोई और खिलौना खेल लेना। अरे इतनी दूर चंद्रमा है, मैं ला करके कैसे दूं? कन्हैया कहने लगे ना मैया ना, सिर्फ खेलूंगा तो चंद्रमा ही खेलूंगा और कोई
कोई खिलौना मेरे मन नहीं भाता है। आज यशोदा मैया हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहने लगी लल्ला मैं तुझे चंद्रमा ला करके दूं तो कैसे ला करके दूं। यशोदा मैया थाली में जल को भर करके लाई, चंद्रमे के सामने रख दिया। चंद्रमे की परछाई उस थाली में आ गई। भगवान कन्हैया बार बार पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने में नहीं आया। ये हुई बाल हक और नारी हक बहुत ही खराब होती। देवियां अगर माताएं मैंने हमारी जिद कर दे तो इनके आगे आप लोग भी हार जाओगे ना। साड़ी से चाहे बक्सा कचरते हो और जो गांव फेरी वाला आए जाए बत्ते समय बहुत ही मस बात करेंगे, बहुत निके कहेंगे नने सुनो आया साड़ी मार के हल्लाई दे अतने दूर एक बात का बता ले जे है जहां तुम्हारे पहुंचनाई हुई मैं अतने दूर ले पैराए ले जे है पैराए ऑटोमेटिक आ जाए। नेरे तेरे बात नहीं बताइए अपने मैं के ज्यादा बात कहीं जान जाने आई जब अपने हुआ जाते हैं ना तो हमरे वहाँ भाभी जानो का